ठीक है। लास्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे, आज भी पहले न्यूमेरिकल ही करेंगे, ठीक है। और दो टॉपिक इंपॉर्टेंट डिस्कस हुए थे, पोटेंशियल एनर्जी, फॉर्मुलेशन उसकी थी पोटेंशियल एनर्जी की, और कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। तो पहले हम फ़ोन लें, थैंक यू, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में हमने डिस्कस करना आज, उसके न्यूमेरिकल करने हैं। तो पहले हम उसके बाद डिस्कस करें, थोड़ा सा करा देता हूँ फॉर्मुलेशन आपको, फिर हम न्यूमेरिकल करते हैं। अच्छा बेटे इधर देखो, अपनी कॉपी पे ना शॉर्ट नोट्स में लिख लेना, क्योंकि ये टॉपिक ऑलरेडी रिपीट हो चुका हुआ है, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर आपने का होमवर्क है कि जो आपने घर जाके देखना है, ठीक है। उसके जो पहले 40-45 मिनट्स होते हैं वो न्यूमेरिकली होते हैं सारे, ठीक है, जो यहाँ पे डिस्कस हुए थे। अगले जो 20-25 मिनट्स होंगे थ्योरी होती है, जो आप अटेंड नहीं करते, ठीक है। तो आपका डेली होमवर्क होता है, जो वीडियो अपलोड होती है उसके लास्ट वाले, अगर आपने स्कूल में क्लास अटेंड की है देन द लास्ट लेग जो है उसकी 20-25 मिनट वो आपने देखनी है, ठीक है। अगर जिन बच्चों ने क्लास अटेंड नहीं की, दे हैव टू वॉच ऑल द, ठीक है। और प्रिपेयर अपने नोट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। जो वीडियो में चल रहा था नोट्स अपनी कॉपी पे रखो, ठीक है। जब रिवीजन टाइम आता है ना, तो मैं साथ साथ ही कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा था, पेपर में वही आनी है जो क्लास में काम हो, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आना, जो क्लास में न्यूमेरिकल डिस्कसिंग होंगे। अगर आपके मंडे से पेपर है तो मंडे से पेपर में जो आपको मिलनी है डिस्कशन, आपको क्वेश्चन मिलने हैं, तो आप नोटिस करना, उसमें मोर देन 70% पेपर क्लास में डिस्कस हुआ होगा, ठीक है। मोर देन 70% क्वेश्चन, ठीक है। तो क्लास टेस्ट आर इम्पॉर्टेंट, उसमें से पेपर आ सकता है, ठीक है। इसलिए अपने टेस्ट जो फ्राइडे को मिस ना करना। अब देखो इधर कुछ चीज़ें लिखनी है हमारे पास। कौन सी फोर्स की बात कर रहा हूँ मैं? कंजर्वेटिव। बेटे कंजर्वेटिव फोर्स नॉन डिसिपेटिव, कोई बताएगा डिसिपेटिव का मतलब क्या होता है? डिसिपेशन और डिसिपेटिव, वेस्टेज। डिसिपेशन और डिसिपेटिव का मीनिंग क्या है? लॉस ऑफ एनर्जी एज हीट। लिख लो, आपको ये पता होना चाहिए। अगर ये नॉन डिसिपेटिव है, इसका मीनिंग यहाँ पे कोई लॉस हो रहा है, मीन्स ये फोर्स जब भी सिस्टम पे एक्ट करती है ना, वहाँ पे एनर्जी लॉसेस नहीं आते, ठीक है, याद रखना है। और अगर ये फोर्स एक स्टडी कर रहे हो, देयर वर्क डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। इनका वर्क डन किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। स्टेट कह लो, पोजीशन भी कह सकते हो आप यहाँ पे। ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑलरेडी हो गया वो। ये फोर्सेस नेचर में हमारे पास कितने तरह की हैं? एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक है इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक फोर्स को आप स्प्रिंग फोर्स भी कह सकते हो। स्प्रिंग को स्ट्रेच या कॉम्प्रेस करो, जो फोर्स आएगी वो यही है। ये दोनों हमारे सिलेबस में, दोनों पे न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। कल में भी हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पे न्यूमेरिकल भी किए हैं, MGH, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। इलास्टिक फोर्स आगे करेंगे हम। अपार्ट फ्रॉम दीज टू, मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, EF, ये दोनों फोर्सेज हमने पढ़नी है, बट क्लास 12 में पढ़नी है, ठीक है। ये भी नहीं पढ़ेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि 4 तरह की मेजर कंजर्वेटिव फोर्सेज हमारे पास हैं। इनका वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है, ठीक है। इनके वर्क डन से कभी एनर्जी लॉसेस नहीं आते, लगा पता पहले? ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अगर कंजर्वेटिव फोर्स सिस्टम पे एक्ट कर रही है और एनर्जी लॉसेस नहीं आ रहे, बट देयर सम चेंज इन एनर्जी, अगर सिस्टम में एनर्जी में चेंज आ जाए, आपको पता है एनर्जी लॉस नहीं हो रही, वो सारी एनर्जी कहाँ जाएगी? स्टोर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वेस्ट नहीं होनी। और जो एनर्जी स्टोर होती है उसको क्या कहते हैं? क्या नाम होता है एनर्जी का? पोटेंशियल एनर्जी। क्या नाम उसका? पोटेंशियल एनर्जी। मीन्स जहाँ पे भी आपको कंजर्वेटिव फोर्स मिलेगी, वहाँ पे आपको साथ में क्या मिलेगा? पोटेंशियल एनर्जी। क्या मिलेगा साथ में? ये पक्का मिलना ही मिलना। सो नेचर में बॉडी मूव कर रही है, मोशन में कौन सी एनर्जी होती है जब बॉडी मूव करती है? काइनेटिक। बट जब कंजर्वेटिव फोर्स लगती है तब बॉडी में कौन सी एनर्जी अपेयर होगी? और एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है किस पे डिपेंड करती है? बॉडी की हाइट, पोजीशन, कॉन्फ़िगरेशन। आपने देखा होगा कि अपनी कॉपी का पेज ही ले लो, यहाँ देखो ये पाउच है, ठीक है, इसको मैं ऐसे टर्न कर दिया, शेप चेंज कर दी। ये मैंने शेप कैसे चेंज की है? बाय अप्लाइंग सम एक्सटर्नल फोर्स।
मेरी ये फिंगर एक्सटर्नल फोर्स लगा रही है अभी, अगर मैं इसको हटा दूंगा ये क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन धीरे धीरे क्या कर रहा है, मतलब यहाँ तक मैंने किया था, वापस कौन लेके आया, कोई ना कोई फोर्स वापस लेके आई है ना। वो फोर्स कौन सी है, इलास्टिक फोर्स। कौन सी फोर्स है यहाँ पे, सो इलास्टिक फोर्स का मेन एम क्या होता है, टू मेंटेन द ओरिजिनल शेप ऑफ द बॉडी। बट ये रॉड है फैन की, क्या इसकी शेप चेंज हो रही है, आपके घर में ही फ़ैन लगा होगा, मे बी 20 ईयर ओल्ड, उसकी रॉड, फ़ैन में भी ख़राब हो गया बट रॉड वही चल रही है, क्या रोड कभी स्ट्रेच हो रही है, बट रोड के नीचे फोर्स कौन लगा रहा है, वेट लगा रहा है नीचे, इट इज़ ट्राइंग टू स्ट्रेच इट डाउनवर्ड, बट ये हो रहा है स्ट्रेच नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, इस पर कौन सी फोर्स है, इलास्टिक। इलास्टिक फोर्स का नाम स्प्रिंग फोर्स भी होता है, दूसरा नाम क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स। क्या नाम है, मैंने इसको ये क्या किया, डीफॉर्म किया, तो मेरी फोर्स कौन सी हुई, डीफॉर्मिंग, वापस कौन लेके आया, रिस्टोरिंग फोर्स, और वो कौन सी है, कंजर्वेटिव। जब मैंने इसको ऐसे स्ट्रेच किया था, मैंने वर्क किया था, मेरी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, वेस्ट हो गई कि स्टोर हो गई, इसमें वो सारी काइनेटिक जो एनर्जी स्टोर थी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक, और बाद में सीधा हो गया। ये चीज़ क्लियर हुई, जहाँ पे एनर्जी स्टोर होगी कौन सी होगी, पोटेंशियल, और जहाँ पे पोटेंशियल हो जाएगी वहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स, और जहाँ पे कंजर्वेटिव है वहाँ पे कौन है, पोटेंशियल। ये दोगी थ्योरी वाली बात, ठीक है। अच्छा मान लो स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग, आपने 5 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया, फिर वापस उसी पोजीशन पे ले आए, स्टार्टिंग पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है कि डिफरेंट है, सेम है ना, तो फिर एनर्जी स्टोर होगी कोई, इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर सेम है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स 0 लिख लो। इन साइक्लिक प्रोसेस, इन साइक्लिक प्रोसेस work done by conservative force 0, in cyclic process work done by conservative force 0। बेटे क्लियर हो गया क्यों 0 है, बिकॉज स्टार्टिंग एंड एंड पोजिशन आर सेम, बिकॉज स्टार्टिंग एंड एंड पोजिशन आर सेम। ठीक है, अब एक फॉर्मूला लिखो, क्वेश्चन आता है, लिखो न्यूमेरिकल, फॉर न्यूमेरिकल्स। जो कंजर्वेटिव फोर्स होती है ना वेक्टर फॉर्म में, उसका फॉर्मूला होता है माइनस डेल यू, माइनस ये डेल है, डेल्टा पढ़ा ना आपने, डेल्टा ऐसा होता था, ये क्या है डेल, डेल ये कोई, ये कौन है, पोटेंशियल एनर्जी, स्केलर क्वांटिटी के वेक्टर है, बट ये कौन है, देखो स्केलर क्वांटिटी को किस में कन्वर्ट कर दिया, कौन करता है, डेल, इसको बोलते क्या है, ग्रेडियंट। क्या बोलना है इसको, डायमेंशनल से याद करो, तब हमने वर्ड यूज़ किया था ग्रेडियंट। अगर किसी क्वांटिटी के नेम के आगे ग्रेडियंट आता है, इसका मीन दैट क्वांटिटी चेंजेस विद डिस्टेंस, दैट क्वांटिटी चेंजेस विद डिस्टेंस, ठीक है। अब डेल का मीनिंग क्या है, डेल का मीनिंग होता है माइनस, इसको बोलते हैं क्या है, कर्ली बाय कर्ली एक्स। क्या बोल रहे हैं इसको, ये डेरिवेटिव ही है बट ये क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव। क्या नाम है इसका, बोलने में क्या आएगा, कर्ली बाय कर्ली एक्स, मीनिंग क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव। लिख लो ये चीज़ें, पहले आपने u को इसके साथ डिफ्रेंशिएट किया, अगर x के साथ कर रहे हो तो i कैप, फिर किसके साथ करोगे, y के साथ तो क्या आएगा, z के साथ करोगे तो क्या आएगा, मीन फोर्स के 3 कंपोनेंट हैं, 3 कंपोनेंट्स आर देयर फॉर ए फोर्स, ठीक है। x के साथ करोगे डिफ्रेंशिएट तो x कंपोनेंट, y के साथ करोगे तो y, z के साथ करोगे तो, ठीक है। अब मैं एक न्यूमेरिकल करवा के दिखाता हूँ कि ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है, क्योंकि हमें कंजर्वेटिव फोर्सेस पता लग गई, पोटेंशियल जी पता लग गई, इनमें रिलेशन क्या है मैथमेटिकल, ये पेपर में न्यूमेरिकल 2 या 3 मार्क में आएगा। क्वेश्चन लिखो इफ पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन एज, ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 5x² प्लस 2xyz। बेटे जो u है वो सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है, y पे कर रहा है कि z पे कर रहा है कि तीनों पे कर रहा है,
इसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको मैथमेटिक्स में? कंपोजिट। आपने क्लास 12 तक कंपोजिट नहीं पढ़ने, ग्रेजुएशन में बीटेक में या बीएससी का अगर हायर मैथमेटिक्स करोगे तब जाके पढ़ोगे। अब देखो यहाँ पे u जो है x के साथ भी चेंज कर रहा है, y के साथ भी कर रहा है, z के साथ भी कर रहा है, तो हम ये यहाँ पे एग्जैक्ट डिफरेंशियल ddx नहीं यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? पार्शियल डेरिवेटिव। क्या यूज़ करना है? इनको बोलना क्या होता है? पार्शियल डेरिवेटिव। और इसको अगर देखना हो तो क्या है, साइन कौन सा है? कर्ली बाय कर्ली एक्स। ठीक है, कर्ली बाय कर्ली एक्स का मीनिंग क्या हुआ कि जब आपने x के साथ डिफ्रेंशिएट करना है तो yz को क्या ट्रीट करना है? कांस्टेंट। क्या ट्रीट करना है? तो पहले बताओ, कर्ली u बाय कर्ली एक्स करें, कोई बताए बच्चा? बेटे 5 का डेरिवेटिव होगा, एक्स स्क्वायर का कितना होगा? 2x। वेरी गुड। यहाँ पे x भी है, y भी है, z भी है, बट कर किसके साथ रहे हैं? तो 2 भी कांस्टेंट, y भी कांस्टेंट, z भी कांस्टेंट। ये 2yz ऐसा आ गया और x का डेरिवेटिव कितना हो गया? बेटे कौन आ गया? कर्ली u बाय, नोट कर लिया सभी ने? अब बताओ भी कर्ली u बाय कर्ली y कितना आएगा? अब आपने y को वेरिएबल ट्रीट करना है, बाकी सारे कांस्टेंट। 5 कांस्टेंट, कर्ली u बाय कर्ली y जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर भी क्या होना है? कांस्टेंट। ये पूरी क्वांटिटी में कोई y है तो इसका डेरिवेटिव कितना हो गया? अब इसमें y है ना, प्लस 2xz तो कांस्टेंट हो गए, कर्ली y बाय कर्ली y कितना बन गया? कोई डाउट इसमें? फिर कर्ली u बाय कर्ली z, बेटे ये इसमें z टर्म है 0, 2xy सेम, z का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1, तो कितना आएगा? 2xy। इनको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। क्या बोला इनको? पार्शियल डेरिवेटिव कब काम आते हैं? जब एक क्वांटिटी एक से ज़्यादा वेरिएबल पे डिपेंड करे। ये चौक की पोजीशन मैं यहाँ से यहाँ चेंज कर रहा हूँ तो इसकी हाइट भी बदली है, वहाँ से डिस्टेंस भी बदला है, बोर्ड से डिस्टेंस बदला है, मीन्स एक्स वाई जेड तीनों बदले हैं। तो मीन्स यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एक्स वाई जेड अलग वैल्यू थी, यहाँ पे क्या होगी? तो यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर कंजर्वेटिव फोर्स निकालनी है आपने तो आपको ऐसे कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे। अच्छा, फिर फोर्स में देखो क्या है, सिर्फ कर्ली यू बाय कर्ली एक्स से क्या बाहर माइनस साइन भी लगे हुए हैं, आपने इनको बाहर माइनस साइन लगाने हैं। तो ये कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा? फोर्स का एक्स कंपोनेंट, फिर फोर्स का वाई, फिर फोर्स का कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा? जेड कंपोनेंट। ठीक है, अपनी कॉपी पे लिखो इसको, इंपॉर्टेंट टॉपिक। और सभी ने आज एक होमवर्क करके आना है घर से। ये आपको ना रेफरेंस बुक में टॉपिक मिल जाता होता है, डेरिवेशन टाइप, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होता है। लिखो, शो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। शो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, अब ये क्वेश्चन 3 मार्क कैटेगरी में आना है, तो मीन्स आपको 3 या 4 केसेस बताने हैं। एक होगा स्ट्रेट लाइन मूवमेंट, एक होगा स्टेयर्स में जा रहे हो, एक रैंडम जा रहे हो, एक इंक्लाइन प्लेन पे जा रहे हो। ठीक है, 4 केसेस आएंगे, 3 मार्क क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसको कॉपी पे करके आना। ठीक है, अब आ जाए हम न्यूमेरिकल करते हैं वापस इसके। ठीक है, लास्ट टाइम हमने न्यूमेरिकल किए थे कंजर्वेशन एनर्जी, कंजर्वेशन मोमेंटम के ऊपर। अब एक चीज़ और ऐड हो गई है, कंजर्वेटिव फोर्स भी आ गई हुई है। ठीक है, फिर हमने वो भी किया था एक्सप्लोजन वाला क्वेश्चन। लास्ट टाइम एक्सप्लोजन वाला क्वेश्चन कर रहे थे लेक्चर में, जिसमें हम 2 इक्वेशन बना ली थी। 2 इक्वेशन बना के वेलोसिटीज आपने निकालनी थी, बस इतना करना था काम। ठीक है, वो आपका होमवर्क होगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, क्वेश्चन एक और आ गया। लिखो, अ पेंडुलम बॉब ऑफ मास 10 पावर माइनस 2 kg। अ पेंडुलम बॉब ऑफ मास 10 पावर माइनस 2 kg। यश वीडियो चल रही है? ठीक है, रेज टू हाइट 5 सेंटीमीटर, रेज्ड टू हाइट 5 सेंटीमीटर and released at the bottom of swing, it picks up 1 gram mass
it picks up 1 gram mass to what height? To what height? Combined mass. To what height combined mass will rise? To what height combined mass will rise? क्वेश्चन पता लगा क्या हुआ बेटे? एक पेंडुलम है, नीचे हैंग कर रहा है, उसको क्या किया, यहाँ तक ले आए, छोड़ दिया, क्या होगा यहाँ पे? कौन सी एनर्जी होगी यहाँ पे? छोड़ेंगे, यहाँ तक आएगी, सारी पोटेंशियल किस में कन्वर्ट होगी? वहाँ पे कुछ इसकी वेलोसिटी भी होगी, निकाल लेंगे। जैसे वो यहाँ पहुँचता है उसका मास में 1 ग्राम क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। मास इंक्रीज करने से अब वो कहते हैं कितनी हाइट और आगे तक जाएगा। ठीक है, लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन किया था कि ब्लॉक में बुलेट फायर की थी। ठीक है, तो क्या चीज़ कंजर्व हुई थी बिफोर फायरिंग एंड आफ्टर फायरिंग? ब्लॉक रेस्ट पे है, बुलेट आई, हिट की, बुलेट उसके अंदर पेनिट्रेट कर गई, फिर दोनों इकट्ठे मूव करने शुरू कर गए। हमने उनकी रिजल्टेंट वेलोसिटी बाद में निकालनी थी। कैसे निकाली थी? क्या किया था? मोमेंटम कंजर्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी आप देख लेना कि बॉडी मास पिक करेगी, बॉडी मास पिक करेगी, कोलिजन होता है, बुलेट ने ब्लॉक को फायर कर दिया, लिखो नोट क्वेश्चन में पहले कि आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट में माइंड करना है। ड्यूरिंग एक्सप्लोजन बुलेट हिट ब्लॉक, कॉमा डाल के, ड्यूरिंग एक्सप्लोजन कॉमा बुलेट हिट्स द ब्लॉक, कॉमा body picks up mass while moving, body picks up mass while moving, momentum remain conserved, momentum remain conserved while moving, momentum remain conserved। अब देखियो क्या करना बेटे, डायग्राम के बिना क्वेश्चन नहीं होता। याद रखना, लॉज ऑफ मोशन ऑनवर्ड जितने भी चैप्टर आगे पढ़ेंगे ना, डायग्राम बनानी है, चाहे पूछे ना पूछे। बिना डायग्राम में के भी मैं कर सकता हूँ, बिकॉज मेरे को फिजिक्स आती है। आप सीख रहे हो, आपको डायग्राम के साथ करनी है। ठीक है, ये स्विंग कहाँ पे था पहले? यहाँ पे था ना। कितनी हाइट थी ग्राउंड से? यहाँ पे इसके बाद एनर्जी कितनी थी? mgh। अच्छा, 2 मास है सिस्टम, इसको कैपिटल M कर देते हैं। यहाँ पे जैसे ये पहुंचा, छोटा मास एक और आ गया। अब ये यहाँ पे कुछ वेलोसिटी से आगे मूव करेंगे, वो वेलोसिटी पता नहीं है। क्या लगता है आपको? मास हैवी हो गया, वो सेम हाइट तक दोबारा जाएगा कि थोड़ी कम हाइट तक जाएगा कि ज़्यादा तक जाएगा? मेरे को लग रहा है कि कम हाइट तक, कईयों को लग रहा है ज़्यादा, मेरे को भी नहीं पता। चेक करते हैं। तो पहले हम मोशन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? A to B, फिर बाद में कहाँ तक जाएंगे? C। कहाँ तक जाएंगे? तो पहले डायरेक्ट C पे चले जाएंगे, पहले A to B जाएं? तो बेटे A to B बताओ फिर क्या हुआ? पहले लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? बॉडी का मास कितना था? M, कैपिटल M, G, H 5 सेंटीमीटर है, 5/100, और काइनेटिक एनर्जी कितनी गेन हुई? हाफ M V स्क्वायर। मास कैंसिल, और ये कितना बन गया? G इंटू 10/100। यहाँ तक आ गया। अब आप बताओ G को क्या पुट करना चाहिए? 10 करना ज़्यादा कन्वीनियंट है, बिकॉज 10 इंटू 10 क्या बन जाएगा? 100, 100/100 1। तो स्पीड कितनी आ जाएगी? ये कौन सी स्पीड है? जस्ट आफ्टर कोलिजन। कौन सी है? क्या बेटे उस टाइम पे ये वेलोसिटी कौन सी है? A to B बिफोर पिकिंग। ये क्या है? बिफोर। अभी बस पहुंचा ही है, इतों आया, बस हिट करने तो पहला क्या है? हिट करने से नाल ही मान लो तो च्युइंगम पई हुई सी 1 ग्राम, नाल ही टच किया, चिपक गई। अब उनको कट्ठे जान के ए होया 1 ग्राम। यहाँ तक हो गया पहले। अब लिखो मोमेंटम अच्छा, पिक करने से पहले बॉडी का मास कितना है? M, स्पीड कितनी है?
वी ये वाली, और जो ये मास छोटा सा था वो रेस्ट में था इनिशियली, पिक करने का दोनों कट्ठे चिपक गए। इसको बोलना है क्वेल्स। क्या बोलना है? क्वेल्स। कहीं बुक में लिखा होगा टू बॉडी क्वेल्स विद ईच अदर। क्वेल्स का मीनिंग इकट्ठे हो जाना, जुड़ जाना। और बाद में उनकी कॉमन वेलोसिटी क्या आ गई? कैपिटल वी। ठीक है। अच्छा बताओ मास कितना था उसका, बॉल का अपना? 10⁻⁻² kg मीन्स 100 ग्राम था। कितना था? 100 ग्राम। तो ये 100/1000, वी कितना है? 1। बाद में 101 हो गया। ठीक है। इसको सॉल्व किया तो वी कितना आ गया? 100/101 मीटर पर सेकेंड आ गया। बेटे कोई डाउट यहाँ तक? 1000 नीचे क्यों लिखा गया, कोई बताएगा? ग्राम्स को केजी में चेंज किए। यहाँ तक आगे बात। अब ये क्या है? जस्ट आफ्टर कोलिजन स्पीड मिल गई। ये थे बिफोर। वी कौन सा था पहले? तो इसके बाद जैसे इसने मूव करना है, इसे कितनी स्पीड से मूव करना है? 100/101। तो यहाँ पे दो वेलोसिटीज मैंने लिखी हुई हैं। स्मॉल वी कौन सा है? बिफोर पिकिंग या आफ्टर पिकिंग? और ये कौन है? अब यहाँ पे जैसे पिक कर लिया, लोएस्ट पॉइंट पे है, कौन सी एनर्जी है? लोएस्ट पॉइंट पे है, मूव कर रहे हैं। अब वो ऊपर तक जाएगा, सारी काइनेटिक किसमें कन्वर्ट होगी? न्यू हाइट निकाल लेंगे। लिखो यहाँ तक हो गया। टॉप लिख लिया, ऊपर लिखो B to C। क्या लिखना? अब क्या लिखोगे? लॉस किस में आना अब, और गेन किस में आना है? लॉस क्या हो गया? अब मास इकट्ठा ही है ना, हाफ m कैपिटल V स्क्वायर। गेन कितना आना है? m + m g h डैश। क्या लिखेंगे? h डैश। बेटे हमें पता नहीं कि h और h डैश सेम आने के नहीं आने, वी डोंट नो। आ भी सकते नहीं भी आ सकते। क्या मास कट गया? वैल्यू डालेंगे V स्क्वायर की, तो कितना आ जाएगा? ये 100/101 स्क्वायर इंटू 1/2g। यह है h डैश। इसमें वैल्यूज डाल लो और अपना आंसर निकाल लो। ये 5 सेंटीमीटर थोड़ा सा कम माना। क्या? तो 4.9 सेंटीमीटर आए, 4.85 सेंटीमीटर आए, आएगा कम। चेंज बहुत कम है। कारण क्या है? जो मास पिक्ड है वो 1 ग्राम ही है, बड़ा छोटा सा है। मास ज़्यादा पिक करते, हाइट में चेंज ज़्यादा आता। ठीक है। तो देखो ये 3 नंबर क्वेश्चन बनता है। 3 स्टेप है मेजर। पहला स्टेप ये था A to B, 1 नंबर इसका मिलेगा। मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे 2 नंबर मिलेंगे, और लास्ट में B to C में एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे 3 नंबर पूरे मिलेंगे। एग्जामिनर ने आंसर नहीं देखता, आप वहाँ तक छोड़ आते हो, साथ में मीटर लिखा होगे, पूरे नंबर मिल जाएंगे। सॉल्व मत करो। स्टेप लग गया पता? ऐसा आई थिंक 4th क्वेश्चन कर रहे हैं हम। कल भी हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे। कल बुलेट ने ब्लॉक को हिट किया था, तब नीचे से ऊपर जा रहे थे। आज क्या है? ऊपर से नीचे आ रहे हैं। ठीक है बेटे, क्लियर हो गया? किसी के पास है फिजिक्स की बुक? दो। नहीं, ग्रेविटेशनल काइनेटिक एनर्जी वर्ड नहीं होता, इट इज काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशन। हाँ हाँ नहीं, अच्छा एनर्जी लॉस है, नॉन कंजर्व। बेटे इस केस में कौन कौन फोर्सेस लग रही है बताइए मेरे को। एक ग्रेविटेशन, एक स्ट्रिंग में टेंशन। टेंशन कौन सी? इलास्टिक फोर्स, स्टोरिंग फोर्स, वो भी कंजर्वेटिव है। और ग्रेविटेशन भी क्या है? एनर्जी लॉस होने के चांसेस हैं इस केस में। क्या इस केस में हमने एयर कंसिडर की है? जब तक मैं बोलूँगा नहीं किसी भी क्वेश्चन में एयर नहीं है, जब तक बोलेंगे नहीं ना एयर नहीं आएगी। ठीक है। और एक चीज़ नोटिस करो, ये पेंडुलम ऐसे मूव कर रहा है, उसकी अगर वेलोसिटी निकालनी हो तो कैसे निकालते हो? क्या ड्रॉ करना होता है किसी भी पॉइंट पे अगर वेलोसिटी निकालनी हो? सर्कल में जब बॉडी मूव करती है किसी भी पॉइंट पे आपने इसकी डायरेक्शन निकालनी है, क्या ड्रॉ करोगे वहाँ पे? टेंजेंट। तो जो टेंजेंट होता है, मान लो यहाँ पे टेंजेंट इधर होगा ना, टेंजेंट और टेंशन में एंगल कितना होगा? टेंजेंट और टेंशन में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो क्या जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 90 डिग्री हो जाए ऐसे, वर्क डन कितना होता है उनका?
0। इस केस में फिर टेंशन का वर्क डन मैंने कहीं पे लिखा, कहीं पे लिखा एनर्जी ड्यू टू टेंशन, क्यों नहीं लिखी? क्योंकि टेंशन और मूवमेंट हमेशा कितने एंगल पे हैं? 90 पे। कौन नहीं 90 पे है? ग्रेविटेशन। बॉडी पहले यहाँ थी, नीचे आई, क्या हुआ? बंद चल रही है। बॉडी पहले नीचे आई, डिस्प्लेसमेंट डाउन है, फोर्स की ग्रेविटेशन कहाँ लग रही है? वर्क डन पॉजिटिव। तो बताओ यहाँ से आते आते काइनेटिक एनर्जी बढ़ी थी कि कम हुई थी? फिर जब यहाँ ऊपर जा रहे हैं तो क्या होगी? तो ग्रेविटेशनल फोर्स आई है, वो कंजर्वेटिव है, इसलिए एनर्जी लॉसेस नहीं है। आगे जाके हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन आ जाएगी सम्स में, तब एनर्जी लॉसेस आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? सीक्वेंस में चलना हमने। अब एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। अभी एक बड़ा अच्छा टॉपिक पढ़ा वो हमारा पेंडिंग, मोशन इन वर्टिकल सर्कल, जिसको पूरी एक क्लास लगती है। ठीक है, वो भी हम करेंगे। चलो आगे देखें, लिखो। अब पुली सिस्टम आया क्वेश्चन। 2 masses shown in figure, 2 masses shown in figure released from their positions. 2 masses shown in figure released from their positions. Calculate velocity with which 5 kg touch ground, 5 kg touch ground if initially it is at 4 meter from the ground. If initially it is at 4 meter from the ground. बेटे ये पुली सिस्टम आ गया। बेटे वंश शर्मा, मैं क्लास तो बाद आता हूँ। बेटे 5 मिनट क्लास खत्म होती फिर आना हाले हाँ 9 हाँ 10 मिनट बैठो। हाँ उनको 10 मिनट बैठो। अच्छा बेटे ये 4 मीटर है, 5 kg ब्लॉक है, ये कौन सा है? ये पुली है। जैसे ही इसको फ्री रिलीज करेंगे क्या लगता है 2 kg ऊपर जाएगा कि 5 kg ऊपर जाएगा? तो 5 kg कहाँ जाएगा? कहना किन्नी वेलोसिटी ने जाके नीचे फ्लोर नु हिट करेगा। समझ लगे पहले? बेटे क्लियर है? क्या ये फ्री फॉल वाला केस है? ये हमने पढ़ा हुआ है लॉज ऑफ मोशन में। आपको पता हो है कि इसकी एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? किसी बच्चे को बताओ एक्सेलरेशन कैसे? जी के इक्वल होगी, कैसे निकालते हैं एक्सेलरेशन? अगर इस केस में पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि इस सिस्टम की एक्सेलरेशन निकालनी, कैसे निकाल लोगे? फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनानी है? देखो कैसे बनाते हैं। बेटे पहले 2 kg देखो, 2 kg पे कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी? नीचे वेट, ऊपर क्या लगेगी? बेटे स्ट्रिंग एक है कि एक से ज़्यादा है? एक ही स्ट्रिंग पे हर एक पॉइंट पे टेंशन का मैग्नीट्यूड क्या होता है? बट जब स्ट्रिंग को स्ट्रेच करते हो, इस एंड पे इधर स्ट्रेच कर रहे हो तो टेंशन कहाँ लगेगी? इधर। ये एंड अगर इधर स्ट्रेच हो टेंशन कहाँ लगेगी? मीन्स आपके पास कॉपी पे लिख लो, नोट लिख लो, जब भी कोई स्ट्रेच स्ट्रिंग होती है, इन स्ट्रेच स्ट्रिंग टेंशन एक्ट ऑपोजिट एट द एंड्स, टेंशन एक्ट ऑपोजिट एट द एंड्स। इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग टेंशन एक्ट ऑपोजिट एट द एंड्स। ठीक है, इस केस में भी ऐसा ही होना है। इधर टेंशन ऊपर लग रही है, इधर वेट कहाँ? 5 kg पे वेट कहाँ लगेगा? नीचे के ऊपर। उसमें टेंशन कहाँ लगेगी? और कोई फोर्स इतने लगेंगी। कौन नीचे जा रहा है, कौन ऊपर जा रहा है? दोनों की एक्सेलरेशन इस केस में क्या होगी? बिल्कुल सेम। कारण क्या है? स्ट्रिंग ने स्ट्रेच नहीं होना। अगर ये 4 मीटर ऊपर जाता है, ये 4 मीटर नीचे, ये 1 मीटर ऊपर जाएगा, ये 1 मीटर नीचे। सिंगल स्ट्रिंग में, सिंगल पुली में एक्सेलरेशन क्या रहती है? सेम, बट डायरेक्शन क्या है? सेम क्या? ऑपोजिट। बेटे इसकी इक्वेशन मोशन क्या बनेगी बताओ अकॉर्डिंग न्यूटन लॉ?
5g प्लस टी के 5g माइनस टी? माइनस क्यों किया? किसके इक्वल आएगी? नेट फोर्स अकॉर्डिंग न्यूटन सेकंड लॉ, एम में। इसका मास कितना है? एम। ठीक है। सो आयुषी बताओ सेकंड बॉडी की क्या होगी इक्वेशन? सेकंड इक्वेशन में कौन सी दो फोर्सेस हैं? टेंशन और 2g, ये दोनों ऑपोजिट है कि सेम डायरेक्शन में? सब्ट्रैक्ट होंगे, ऐड होंगे? किस में से कौन सब्ट्रैक्ट होगा गमसरीन? बॉडी ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है? नेट फोर्स अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है? तो कौन सी फोर्स बड़ी होगी? टेंशन के वेट। तो क्या आएगा? t माइनस 2g के 2g माइनस टी? बेटे जहां पे एक्सेलरेशन होगी ना वो फोर्स पहले लेनी है। क्या बनेगा? t माइनस, ठीक है, इक्वल टू, बेटे हमें सब में अगर यहां से यहां तक आते होते वेलोसिटी निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल 0 है, फाइनल निकालनी है। डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर पता है, कौन सी इक्वेशन मोशन लगाएंगे जिससे हमें v मिले? इनिशियल u 0 है, s पता है, a निकाल लेंगे, v के माइनस u के 2s लगाएंगे। तो यहां से क्या निकालना है? टेंशन के a निकालना है। कैसे निकालेंगे? ऐड करो, दोनों को करो ऐड। ये कितना आ जाएगा? टेंशन टेंशन कट गया, 3g/7, a आ गई। अच्छा बेटे हमने किसका मोशन स्टडी करना है? 5 kg का। v² माइनस, बेटे डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव चूज करनी है कि अपवर्ड? ओवरऑल बॉडी ये 5 kg नीचे ही जाएगी, तो कौन सी डायरेक्शन चूज करें? पॉजिटिव नीचे वाली कर लें कि ऊपर वाली करें? नीचे वाली कर लो। तो डाउनवर्ड को अगर पॉजिटिव चूज करेंगे, v के बारे में पता नहीं है, u 0 है, एक्सेलरेशन प्लस 3g/7 के माइनस 3g/7, पता लग गया क्यों? और डिस्प्लेसमेंट प्लस 4 के माइनस 4, और बेटे नीचे ही होनी डिस्प्लेसमेंट। 4 मीटर यहाँ पे खड़ा है, इसने जो 4 मीटर कवर करना है, नीचे को कवर करना है कि ऊपर को कवर करना है? तो हमने डाउनवर्ड क्या चूज किया हुआ है? अगर डाउनवर्ड नेगेटिव चूज करते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव, एक्सेलरेशन भी क्या होनी थी? वैल्यू डालो और v निकालो। कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? v² माइनस u² 2as। ठीक है, थ्री कट के दिखा, कॉपी ते करके दे, कर ले, देख लेने आंसर आंदा ते नहीं आते फिर गलत है, फिर गलत हो गया ना। फिर जी आंदा तो फिर ठीक है। अप्रोच बहुत ज़्यादा होंगी करन दी, तेरा आंसर ठीक आना चाहिए। बट ये देखो लॉ ऑफ मोशन यूज हो गया, और v² में ये कहाँ पढ़ा था? v² में यूज के 2s, ये कहाँ पढ़ा था आपने? काइनेमेटिक्स, मोशन इन वन डायमेंशन में। ठीक है, तो वर्क पर एनर्जी में देखो सारे यूज हो गए। आ जाएगा आंसर यहाँ से, वेलोसिटी तो आ जाएगी ये। जी को 10 ले दो। आपकी मर्जी है, जो मर्जी कर दो। जी 9.8 जो कन्वीनियंट लगे। ठीक है बेटे, हो जाएगा क्वेश्चन है वाला। ठीक है, करें कौन क्वेश्चन? लिखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 kg पार्टिकल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 kg पार्टिकल फ्री टू मूव, potential energy of 1 kg particle free to move along x axis। मनोज सर हैं बाहर? तेरा +1 डी है कि सी है? अच्छा वेट में आता हूँ, आ गया बस। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 kg पार्टिकल फ्री टू मूव
along x-axis is given by u x x4 by 4 माइनस ये u पोटेंशियल जी है। x का मीनिंग क्या है यहाँ पे कि u सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, x पे। अब यहाँ पे पार्शियल लगाने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि y z है ही नहीं। ठीक है, फाइंड क्या करना है, लिखो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज 2 जूल। टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज 2 जूल। फाइंड मैक्सिमम स्पीड, फाइंड मैक्सिमम स्पीड। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी है, 2 जूल है। फाइंड की करना है, मैक्सिमम स्पीड फाइंड करनी है। कितना करिए, देखो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी है, 2 जूल। बेटे आपको पता होना चाहिए मैकेनिकल एनर्जी किसके इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस, अगर आप देखो ये उसने पहले ही बोल दिया कितना है 2, के अगर 1 होगा तो यू कितना होगा, के 0 हो तो यू, के अगर 5 हो गया तो -3। इसका मीनिंग एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्या होनी पड़नी है, स्पीड कौन सी निकालनी है, मैक्सिमम के मिनिमम। लिखो फॉर मैक्सिमम स्पीड, पहले फॉर्मूला लिख लेना। इसके बाद अगर आपने मैक्सिमम स्पीड निकालनी है तो हिमांशु मेरे को बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम के मैक्सिमम। क्लियर हो गया पहले, अगर स्पीड मैक्सिमम करनी है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, बट पोटेंशियल क्या होगी। और यहाँ पे क्या पोटेंशियल जी कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। अब आपको फर्स्ट टाइम ऐसा न्यूमेरिकल करना है जब आपने किसी मैथमेटिकल इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू निकालनी। क्या करना है, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लिया। लिखो फॉर मैक्सिमम स्पीड, फॉर मैक्सिमम स्पीड वी नीड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। फॉर मैक्सिमम स्पीड वी नीड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम स्पीड वैसे सानू की चाहिए है, वी नीड काइनेटिक एनर्जी टू बी मैक्सिमम। ठीक है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। अगर ये मैक्सिमम करना पड़े तो यू को क्या करना पड़ेगा, लिखो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी शुड बी मिनिमम। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी शुड बी मिनिमम। क्या इस सब में काइनेटिक एनर्जी गिवन है, अगर काइनेटिक एनर्जी गिवन होती तो मैं काइनेटिक एनर्जी को मैक्सिमाइज करता, बट यहाँ पे कौन गिवन है। ठीक है, लिखो हेडिंग डालो मिनिमाइज ux, ये हेडिंग डालो। किसी भी वेरिएबल को मिनिमम या मैक्सिमम कैसे करते हैं, सबसे पहले देखो वो किन किन पे डिपेंड कर रहा है। एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है कि 2 पे। तो आपने स्टेप 1 में क्या करना है, उसको डिफ्रेंशिएट करो वेरिएबल के साथ, x के साथ करना है। स्टेप 1 ये रूल है। ठीक है, रूल है मैथमेटिकल टूल्स में, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन में भी दी हो मैंने, कि जब भी किसी को मिनिमम करना है क्या करना है, फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट। बेटे x4 का डेरिवेटिव क्या होगा, 4x3, और इसका कितना आ जाएगा ये। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, आपने जो du/dx निकालना है उसको पुट कर दो। क्या पुट कर देना, क्या पुट करना है उसको, 0। क्या करना है बेटे, 0 पुट करेंगे तो x³ - x। बेटे लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है, कितने रूट्स आएंगे इसके, 3 रूट्स। कैसे निकाल लेंगे पता किसी को, क्या करें इसमें, इसको सॉल्व कैसे करें। ऐसे करते हैं, फैक्टर ना दें, ये मैथमेटिक्स है। कई बच्चे पता करते हैं, x को उधर लेके जाते हैं, x और x कट कर देते हैं। वो काम ना करना, एक रूट वैसे उड़ा दोगे, हमने ये नहीं करना। जब भी आंसर 0 के इक्वल आता है फैक्टराइज करना। क्या करना है, इधर लिख लो। क्या ये नई चीज़ तो नहीं है, पहले की हुई है ना। अब 10th तक पढ़ते हैं तो मैथ्स हम इतना पढ़ते हैं, यूज़ कहाँ पे होता है, यूज़ कहाँ होता है, फिजिक्स में यूज़ होता है। ठीक है, मैथ्स पढ़ने का मेन एम क्या है, फिजिक्स। ठीक है, लिख लिया, नोट कर लिया। सो x² माइनस, इसके फैक्टर क्या बनेंगे बताओ, x
x माइनस वन। तो इसके कितने आंसर आएंगे? यहाँ तो x की वैल्यू 0 होगी या 1 होगी या क्या होगी? मीन्स x की वैल्यू 0, 1 या -1 पे मैक्सिमम या मिनिमम कुछ भी हो सकती है। बट हमने क्या निकाल रहे हैं? मैक्सिमाइज करना है कि मिनिमाइज करना है? पोटेंशियल एनर्जी नो, पोटेंशियल एनर्जी नो, क्योंकि ऐसी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ढूंढनी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप, इनको बोलते हैं टर्निंग पॉइंट्स। क्या बोलते हैं इनको? टर्निंग क्यों कहते हैं? यहाँ पे या तो पार्टिकल या पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम, इसके बाद कम होनी शुरू हो जाएगी, या क्या होगी? मिनिमम, फिर बढ़नी शुरू हो जाएगी। इनको क्या बोलना है हमने? टर्निंग पॉइंट्स। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? आपने जो डेरिवेटिव निकाला था ना ये वाला, इसको एक और बार डिफरेंशिएट करो। ये होता है फर्स्ट डेरिवेटिव, ये क्या होता है? ये कौन है? फर्स्ट है क्या सेकंड? एक और बार करेंगे तो लिखना कैसे? डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। दोनों डी स्क्वायर ना लिख देना। यहाँ पे डी के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पे किसके ऊपर स्क्वायर है? बताओ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? और माइनस एक्स का? कोई डाउट इसमें? अब आपने टर्न वाइज ये वैल्यूज पुट करनी है, फिर हमने देखना है कहाँ पे आंसर पॉजिटिव आता है, कहाँ पे आंसर नेगेटिव, और जहाँ पे 0 आ गया वहाँ पे टेस्ट फेल हो गया। चलो अगम सरीन पहले बताओ, एट एक्स इक्वल टू 0 क्या आंसर आएगा? वेरी गुड। तो जब -1 आ गया डबल डेरिवेटिव, वो पॉइंट कौन सा होता है? वो मैक्सिमम होता है। क्या होता है? मीन्स पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम कब होनी है? 0 पे। बट हमें वो ढूंढनी है कि मिनिमम ढूंढनी है? इसके बाद बताओ भी एट एक्स इक्वल टू 1 ये पॉजिटिव आया कि नेगेटिव? तो क्या आया ये? मिनिमम। क्या हमें ये ढूंढना था कि नहीं? मीन्स एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है आपने? 1 करोगे तो एनर्जी क्या आएगी? मिनिमम। 0 करोगे तो क्या आएगी? और लास्ट पॉइंट भी रहेगा, वो भी चेक कर लो। -1 पे क्या आंसर आएगा बोलो? तो इसका मीन चाहे आप -1 देख लो चाहे आप 1 देख लो, दोनों पे आंसर क्या आना है? मिनिमम और सेम आना है, कोई गलती नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ तक नोट कर लिया? लिखो बेटे, ये सम इंपॉर्टेंट है। आपको इस पेपर में तो वो एनर्जी आना नहीं है, बट यूनिट टेस्ट में आएगा इसके बाद, तो एक क्वेश्चन पक्का आएगा उसमें। ठीक है, नोट कर लो, मार्क कर लो कि पेज फोल्ड कर लो कि पेपर में आना ही आना क्वेश्चन। ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर हमारे साथ बड़े सारे क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी बुक में। हम ये चैप्टर ख़त्म करने का उसके ऊपर भी आएंगे कुछ। ठीक है बेटे, कर लिया नोट? अब बताओ फिर सम, हमारा सम वापस आते हैं। जो मैकेनिकल एनर्जी थी कितनी थी? 2 थी। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ mv स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? x4/4 माइनस, यही थी बेटे। हमने क्या निकालना था? v। कौन सी v निकालनी थी? v क्या निकालना था? v मैक्सिमम। तो x की वैल्यू क्या पुट करें? 0 करें 1 करें? 0 करेंगे तो मैक्सिमम हो गया। अगर आपने v को मैक्सिमाइज करना है तो ये क्वांटिटी क्या होनी चाहिए थी? मिनिमाइज कब है? -1 या तो x इक्वल टू 1 या -1 दोनों पुट कर दो। आंसर्स क्या आ रहे हैं? सेम के डिफरेंट? सेम आ रहे हैं। तो क्या आएगा फिर? ये मास कितना था बॉडी का? v मैक्स स्क्वायर प्लस ये 1 किया 1/4 माइनस 1/2। बेटे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप? सॉल्व करो, कितना आंसर आएगा? एलसीएम तो लेना आता है आपको। 8 आ जाएगा ना, यहाँ पे क्या आएगा? 16, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4, और यहाँ पे क्या आएगा? एलसीएम वैसे 4 ही आना था, 8 रहने दो। ये 8 -1 प्लस, तो कितना आंसर आया ये? खत्म। ये सब 3 मार्क में आता है। देखो वो क्वेश्चन दोबारा देख लो। निकालनी क्या थी? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम स्पीड निकालनी है। टोटल एनर्जी फिक्स्ड है। हाँ एक कहता भी, हाँ एक को भी लिख लो। यहाँ पे हाफ भी आना था।
साथ में √2 भी आ जाना, ठीक है, आ जाएगा आंसर। तो बेटे यहाँ तक हमने आज किया है। कल वाले टॉपिक में ना हमने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चन करने हैं, अगला लेक्चर भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का होगा, तो होमवर्क में आपने वो सारा नोट करना है, ठीक है। और फ्राइडे को आपका टेस्ट है प्रोजेक्टाइल और